हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हमारे पास है मेंसुरेशन के कुछ 2-3 मिक्स क्वेश्चन। जैसे कि हमने सीरीज चला रखी है CGL के लिए टॉप 2500 क्वेश्चन के सवाल होगी। क्वेश्चन आपके सामने है तो इन्हें करते हैं। एक ठोस धातु के गोले की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाया जाता है और एक समान क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट वाले 15 mm त्रिज्या का एक लंबा तार बनाया जाता है। तार की लंबाई कितनी है? गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन और ये तार बनेगा। तार ऐसे बनता है, बिल्कुल पतला सा। तो ये भी एक सिलेंडर टाइप और सिलेंडर ही होता है। इसकी भी छोटी सी आर त्रिज्या होती है और लंबाई ज़्यादा होती है बस। तो बेलन का आयतन और गोले का आयतन इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। गोले की त्रिज्या 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन हो जाएगा 4/3 पाई से पाई दोनों में कट जाएगा, पाई आर क्यूब। आर कितनी है? 15 इंटू 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 इंटू 15 बराबर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है। पाई से पाई तो कट गया। आर स्क्वायर कितनी है? 15 mm, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 इंटू 1.5 आर स्क्वायर इंटू एच निकालनी है। 15 से 15 कट जाएगा, 15 15 ये 100 बार, 10 इंटू 10 100 बार। 3 पंजो 15, 5 के 20, 5 के 20 और ये इंटू 100 2000 आ जाएगी एच। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल डी ऑप्शन हो जाएगा। एक बड़े ठोस घन को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n छोटे ठोस गोले और प्रत्येक 4 सेंटीमीटर इंटू 4 इंटू 6.5 भुजाओं वाले n+2 छोटे ठोस घनाभ बनाए जाते हैं। यदि इस ठोस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो n का मान ज्ञात कीजिए। है कुछ भी नहीं, घन को पिघला एक बड़ा घन है, ये बड़ा कोई घन है और इसको पिघलाकर बना रहा है कोई छोटे छोटे तो कुछ घन प्लस और क्या बना रहा है? घनाभ बना रहा है। छोटे छोटे कुछ घनाभ बना रहा है ऐसे। ये n, इनकी वैल्यू n है और इनकी वैल्यू कितनी है? n+2 ऐसे कर रहा है। तो इनका वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे बस। घन बड़े घन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 इंटू 12 अनुपात छोटे घन का वॉल्यूम कितना है? 3 सेंटीमीटर। बड़े घन को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n छोटे गोले में परिवर्तित कर रहा है। छोटे गोले n गोले हैं। गोले का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी है? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 होती है 27। ये तो है n प्लस n+2 घनाभ का वॉल्यूम 4 इंटू 4 इंटू 6.5, 4 इंटू 4 इंटू 6.5। ये एक घनाभ का वॉल्यूम और कितने घनाभ? n+2 घनाभ। बस इस इक्वेशन को इक्वेट करना है। अब 12 इंटू 12, ये 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27। ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 पंजो 80, 16 छिंग 96 और 8 104। ये 9 चौके 36 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा, पहले तो 4 से काट लो, 4 दिया 12, 4 एकम 4, आगे कट जाएगा, 3 से ना कटेगा। ये बचेगा 12 इंटू 12 इंटू 3, 12 इंटू 12 इंटू 3 बराबर 9 इन 9 पाई, मतलब 9 इंटू 22/7। और ये कितने हैं? n प्लस 4 इंटू 6.5
4 पंजो 20, 4 एक 24, 25 26, 26 n+2 गुणा करने पर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 n/7 प्लस 26n, 26n प्लस 26 दूनी 52 बराबर 12 × 12 144, 144 × 3 14 3 42, 144 × 3 हो जाएगा, 144 × 3 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 432, 432, 432 ये में से 52 जाएगा, 52 इधर को आएगा, 52 घट जाएगा 0, 13 5 गए 8 और ये बचेगा 380 बराबर 7 × 26, 7 6 42, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 ये हो जाएगा 182 बाई 182 n प्लस 198 n, 182 और 198 0 9 दूनी 18 ये हो जाएगा 380 n, 380 n/7 की वैल्यू 380, 380 से 380 कट जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 7। यही इस सवाल का आंसर होगा। वैसे भी देख सकते हो कि ऑप्शन में सारे ऑप्शन इंटीजर में है, पूर्णांक में है, तो अभी ना तो यहाँ पर कोई 7 का वो कटने वाला है, 7 का फैक्टर, इसमें भी कोई 7 का फैक्टर नहीं है, इसमें भी कोई 7 का फैक्टर है, फैक्टर नहीं है, तो आंसर 7 हो सकता है, 7 या फिर 7 का फैक्टर। और ऑप्शन में भी एक ही 7 दिया है, ना इसका कोई फैक्टर ना कुछ, तो सीधे देखते ही पता लगा सकते हैं कि ऑप्शन बी होगा, आंसर बी होगा 7, क्योंकि 7 ना तो यहाँ पर कटेगा और ना ही यहाँ पर कटेगा, तो ऐसे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर छोटी गोलियों में बदला जाता है। प्रत्येक गोली समरूपी है। प्रत्येक गोली के 2 भाग हैं, जो कि एक बेलन है और उसके आधार पर एक अर्धगोला है। गोली की कुल ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर। लगभग कितनी गोलियां प्राप्त की जा सकती है? एक बेलन को पिघलाया जाता है और गोलियां बनाई जाती है ऐसी, ये ऐसी बुलेट बनाई जाती है, डलेगी बना। इसकी त्रिज्या कितनी है? गोले की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 2.1, इसकी त्रिज्या है 2.1 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी भी 2.1 यहाँ से यहाँ तक भी ऊंचाई 2.1 और पूरी ऊंचाई कितनी है 3.5, 3.5 माइनस 2.1 ये बचेगा 1.4 जो कि बेलन की ऊंचाई आएगी। 1.4 बराबर बेलन की ऊंचाई h। अब बस वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे। बेलन का आयतन πr²h, पाई से पाई सब में कट जाएगा, पाई इसमें भी आएगा बेलन में भी और ये छोटे वाले बेलन में भी आएगा और अर्धगोले में भी पाई आएगा, तो पाई से पाई तो कट जाएगा। बड़े वाले बेलन की का आयतन πr²h, तो r² बचेगा। r² 7 × 7 × h कितनी है 21 बराबर इस छोटे वाले बेलन का सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r²h, पाई से पाई तो कट गया, तो r²h, r कितनी है 2.1, 2.1 की जगह 21/10 लिख देते हैं। 21/10 × 21/10 इंटू h कितनी है 1.4 मतलब 14/10 प्लस अर्धगोले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 πr³, पाई से पाई तो कट ही गया, तो 2/3
और आर क्यूब बचा है, तो 2/3 आर क्यूब कितना हो जाएगा 2.1, मतलब इसको लिख देंगे 21/10, 21/10 इंटू 21/10 ये। अब बस काट लेंगे, पेट लेंगे, 7 से ये कट जाएगा, 7 × 21, 7 × 21, 7 से ये कट जाएगा, ये 3 बार, 7 × 21, 7 दूनी 14, 7 × 21, 7 × 21, 3 7 से ये कट जाएगा, 3 से और कुछ कट जाएगा, 3 से एक बार ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचेगा क्या 3 दूनी 6/1000, 6 बटे नीचे 1000 प्लस यहाँ पर बचेगा 3 3 9, नीचे बचेगा 2 3 6, 6/1000, नीचे बचेगा 2 3 6/1000, तो 6 6 12/1000, और ये कितनी बनी है n, मतलब n से इनटू मल्टीप्लाई होगी तो ये 12n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1000/12, 12 7 84, 12 अंटे 96 और 4 12 3 36, 83 गोलियाँ ऐसी बनेगी n बराबर 83, 83 गोलियाँ बनेंगी। ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पर 3 से 3 ऐसे कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 2 3 6 ऐसे, 2 3 6/1000। नेक्स्ट सवाल, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर की दो शंक्वाकार गुहा बेलन के दोनों सिरों पर निकाली गई है। शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई इतनी। ये कह रहा है, ये तो सिलेंडर है, इसमें से एक छोटा शंकु निकाल लिया यहाँ से आधार में से, और एक यहाँ से एक शंकु निकाल लिया आधार में से। तो बस टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आ जाएगा, एक तो πr²h ये बगल का LA से, ऊपर से ये खड्डे तो हो जाएंगे, लेकिन एक कोन के आकार का गड्ढा और बन जाएगा, तो गड्ढा बन जाएगा कोन के शेप में। तो यहाँ पर भी हम हाथ चला सकते हैं, मतलब छू सकते हैं इस वाले पोर्शन को। और दूसरा ये थोड़ा सा बचेगा r² - r², ये वाला पोर्शन। तो बस इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, इसको निकाल लेंगे। जैसे इसका 2πrh बेलन का 2πrh प्लस कोन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है πrl, और कितना πrl 2πrl प्लस 2πr², ये πr² माइनस πr², छोटा πr²। तो ऐसे दो सरफेस बनेंगे, 2πr1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। बस अब वैल्यू पुट कर देंगे, 2π कॉमन आ जाएगा, 2 × π 2πrh। r कितनी है बेलन की r है 7 और h ऊंचाई 25, 25 × 7 175, r × h 25 × 7 175 प्लस RL, ये कोन की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, कोन है ऐसे, ये कोन है ऐसे। ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर,
तो स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो 5 12 13 आ जाएगी स्लैंट हाइट एल। तो 2 पाई आर एल, आर कितनी है 5 और एल 13, 13 पंजो 65 प्लस 2 पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़े ये इसकी त्रिज्या कितनी है, बड़े इसकी त्रिज्या 7, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 5 25, 7 7 49 में से 25 गया तो 24, बस हो गया। 65 और 24 ये हो जाएगा 60, 6 और 2 8, 89 89 175 और 89 9 और 5 14, 8 दूनी 16 और ये 264 इंटू 2, 264 इंटू 2 26 दूनी 52 और 4 दूनी 8, 52 4 दूनी 8 तो 528 पाई इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 264 इंटू 2 पाई बराबर 528 पाई इस सवाल का आंसर।